Hello everyone, my name is Roshan Kumar and welcome to my YouTube channel Skill Bihar. Today we are going to discuss about the topics rounding related functions which are very important and conceptual in Microsoft Excel. So once again I am going to explain the functions of Excel. What we have studied last class, we have studied sum function, average function, minimum function, maximum function, product function, mod function, and we have studied that conditional functions, if function. Okay, along with हमने लेफ्ट फंक्शन पढ़ा, राइट फंक्शन पढ़ा, साथ में एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ा। तो ये सारे फंक्शंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज का क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राउंड फंक्शन, राउंड अप फंक्शन, राउंड डाउन, फ्लोर, सीलिंग, इंटीजर एंड ऑड एंड इवन। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो राउंडिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं। ओके, तो एक एक करके हम समझेंगे। पहले मैं फंक्शन का डेफिनेशन फिर से मैं बोल देता हूँ, बार बार पूछा जाता है। अ फंक्शन इज अ प्री रिकॉर्डेड और प्री डिफाइंड फार्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ओके, तो चलते हैं राउंड फंक्शन पढ़ने के लिए। तो देखिएगा, राउंड फंक्शन हमारे पास है, राउंड अप है, राउंड डाउन है। तो राउंड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? A round function rounds a number to a specified number of digits. A specified number of digits, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मान लीजिए मैं कोई एक फंक्शन लिखता हूँ, राउंड फंक्शन लिखता हूँ, ROUND। कोई भी फंक्शन इक्वल टू के साइन के साथ स्टार्ट होता है और मैं कोई एक 6.6 देता हूँ, समझिएगा। तो मैथमेटिकली 6.6 का राउंडेड वैल्यू क्या होता है? 7। ओके, तो मतलब आपने किस प्लेस वैल्यू को देख करके इसे बोला 7? डेसिमल के बाद आपने 6 देखा इसलिए आपने बोला 7। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस को 0 बोला जाता है सेकेंड आर्गुमेंट में। ओके, ध्यान रखना है। ये जो डेफिनेशन है, टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब यहाँ पे प्लेस वैल्यू को देखा जाएगा कि किस प्लेस वैल्यू पे राउंड अप या राउंड डाउन करना है। ओके, तो राउंड दिए गए नंबर को या तो अप करेगा, नहीं तो क्या करेगा? डाउन करेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राउंड वैल्यू जो दिया हुआ है 23.7825 दिया हुआ है, कॉमा, एंड सेकेंड आर्गुमेंट में 2 दिया हुआ है। तो ये 2 का मतलब हुआ +2 और प्लस का मतलब होता है डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट पे हमें 8 पे क्या करना है? राउंड अप या डाउन करना है। तो जिस प्लेस वैल्यू पे राउंड अप या डाउन करते हैं उसके जस्ट बाद वाला वैल्यू को देखते हैं, तो जस्ट बाद 2 है। तो 0 से 4 तक अगर वो वैल्यू रहेगा तो राउंड डाउन होगा। दैट मीन्स जो इसका आंसर हो गया 23.78। ओके, अगर ये जो 2 है, 2 की जगह पे वहाँ पे मान लीजिए 7 रहता है तो 7 9 हो जाता है। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं अप के लिए, राउंड 23.7895, 2। तो अभी डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट पे ही करना है राउंड अप या डाउन, और ये 8 के जस्ट बाद क्या है? 9 है। तो 9 है, अगर 5 से 9 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा? अप। तो ये 8 में क्या करते हैं? +1 कर देते हैं, तो 23.79 हमारा आंसर आ गया। तो ये देख सकते हैं कि राउंड कैसे किया जाता है किसी भी नंबर्स को। तो आप ध्यान रखिएगा, 0 का मतलब हुआ डेसिमल प्लेस, प्लस में 1 2 3 का मतलब हुआ डेसिमल के बाद का प्लेसेस वैल्यू, एंड माइनस में अगर रहा तो डेसिमल के पहले का प्लेसेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक माइनस वाला ले लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू राउंड, मान लीजिए मैं लिया 3.5, मैं ले लेता हूँ 3.5, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 3.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राउंड वैल्यू? 3.5, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। मैथमेटिकली क्या होगा? 4, क्योंकि आप डेसिमल प्लेस पे राउंड अप या डाउन करते हैं। तो बट अगर राउंड 3.5 -1 ले लूँ तो डेसिमल के पहले वंस प्लेस पे, मतलब इकाई पे, तो 3 अगर 0 से 4 के बीच में रहेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? 0। तो 3 हमारा 0 से 4 के बीच में है, इसलिए आंसर 0 हो गया। तो निगेटिव वालों के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि रूल्स जो फॉलो होता है यहाँ पे, कुछ रूल्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा। रूल्स क्या है? यूनिट प्लेस के लिए निगेटिव वालों के लिए है
तो 0 से 4 के बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, और 5 से 9 के बीच में रहेगा तो क्या होगा 10। ये यूनिट प्लेस के लिए है। फिर टेंस प्लेस के लिए, वैल्यू देख लीजिए। अगर 0 से 49 तक रहेगा तो क्या हो जाएगा 0, और 50 से 99 तक रहेगा तो क्या हो जाएगा 100। ओके, एंड 100 प्लेस के लिए रूल जो है ध्यान से देखिएगा, 0 to 499, 499 तक रहेगा तो 0 होगा, और 500 से 999 तक रहेगा तो क्या हो जाएगा 1000 आंसर। तो ये तीनों रूल आप ध्यान से देख लीजिएगा, निगेटिव के केस में आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे राउंड फंक्शंस का मल्टीपल टाइप्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है राउंड 2.5, 1। सबसे पहला है राउंड 2.5, 1। तो 1 का मतलब हुआ डेसिमल के बाद पहले डिजिट पे, तो 5 पे, तो 2.5, 2.15 था, तो डेसिमल के बाद 1 पे कह रहा है, तो 1 के जस्ट बाद क्या है 5, तो हमें क्या करना होगा राउंड अप, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.149, 1। तो यहाँ पे होगा 1 पे, तो 1 के जस्ट बाद क्या है आपका, 1 के जस्ट बाद आपका है 4, तो ये राउंड डाउन होगा, क्योंकि 0 से 4 के बीच में रहेगा तो राउंड डाउन आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.1। यहाँ पे देखिए राउंड 2.14 टू 1 डेसिमल प्लेस, दैट मीन्स 2.1 इज द राइट आंसर। निगेटिव के केस में 2 बोला है, तो यहाँ पे 7 पे कह रहा है, तो 7 के जस्ट बाद क्या है 5, तो ये क्या होगा राउंड अप, तो -1 पॉइंट क्या हो जाएगा 48, क्योंकि 7 के बाद जस्ट 5 है, और 5 आपका 5 से 9 के बीच में है, तो 5 से 9 के बीच में होगा तो राउंड अप होता है। उसके बाद निगेटिव के केस में है, निगेटिव के केस में देखिए राउंड 21.5, -1 का मतलब हुआ डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे, तो ये 0 से 4 के बीच में है तो 0 हो जाएगा, तो 20 आंसर हो जाएगा। ओके, मान लीजिए अगर राउंड 27.5, -1 होता, तो यहाँ पे 7 पे कहने के लिए बोल रहा है राउंड अप या डाउन, तो ये किसके बीच में है, ये आपका 5 से 9 के बीच में है, तो ये 10 ऐड होगा, तो बेस वैल्यू इसका क्या है 20 है, और 10 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 30। तो ये ध्यान में रखना है। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राउंड 626.3, -3। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले थर्ड मतलब 100 प्लेस पे बोल रहा है, सॉरी टेंस, हाँ 100 प्लेस पे बोल रहा है, मतलब 626। तो मैंने अभी रूल लिखाया था 100 के लिए, अगर 500 से 99 के बीच में हो तो क्या हो जाएगा 1000 आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 50 से 99 के बीच में तो 100, तो माइनस के साथ 100 आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये राउंड फंक्शन में राउंड अप भी होगा और राउंड डाउन भी होगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड अप। नेक्स्ट फंक्शन क्या है राउंड अप। अब ध्यान दीजिएगा राउंड अप में क्या कहता है, इज इक्वल टू राउंड अप। राउंड अप में मान लीजिए मैं 6.2 लिया, और मैं इसके लिया 6.2 और कॉमा लगा के 0 लिया, तो मैथमेटिकली ये क्या होना चाहिए, मैथमेटिकली ये राउंड डाउन होना चाहिए। 6.2, 0, तो मैथमेटिकली क्या होना चाहिए राउंड डाउन, दैट मीन्स सॉरी 6.2 लिखने दीजिए, 6.2, तो 0 का मतलब हुआ डेसिमल प्लेस पे, तो मैथमेटिकली इसका आंसर होगा 6, बट हमने अप लगाया तो 6 ना होकर के क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिया राउंड अप 4.1, -1, तो माइनस मतलब डेसिमल के पहले वंस प्लेस पे, तो 0 से 4 के बीच में रहता था तो राउंड डाउन होता है, बट यहाँ पे हमने क्या लगाया अप, तो क्या हो जाएगा 0 से 4 के बीच में 0 और 5 से 9 के बीच में 10, तो 0 ना होकर के क्या हो जाएगा ये 10,
क्योंकि ये अप हो रहा है तो 0 नहीं होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी 10 ही है, तो 10 आंसर होगा। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 3.2, तो 3.2, मतलब ये बेसिकली क्या होना चाहिए था, राउंड डाउन 3 आंसर होना चाहिए था, बट ये अप होकर के क्या आंसर हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76.9, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76.9, तो 76.9 ये अप होना ही चाह रहा है और फंक्शन भी हमारा क्या दिया हुआ, अप ही दिया हुआ, तो 77 आंसर हो जाएगा। ओके, फिर 3.14159, 3, तो 3 का मतलब हुआ तीसरे डिजिट पे डेसिमल के बाद, और इसके बाद क्या है 5, तो बेसिकली ये क्या होना चाहिए, राउंड अप ही होना चाहिए, और फंक्शन भी क्या है, राउंड अप, तो क्या हो जाएगा 142, तो आंसर हो जाएगा इसका 3.142। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3.14159, 1 का मतलब हुआ डेसिमल के बाद पहले डिजिट पे, डेसिमल के बाद क्या है, पहला डिजिट पे, तो 1 के बाद क्या है 4, 1 के बाद आपका 4 है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1 के बाद 4 है, तो आप देखिए एक सेकेंड 1 का बाद 4 है, तो 4 ये राउंड डाउन होना चाह रहा था, तो इसीलिए ये -3.1 होगा, बट हमारे पास फंक्शन क्या है, अप, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -3.2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 31415.92652 -2 का मतलब हुआ डेसिमल के पहले 10th प्लेस पे, मतलब 15 पे, तो अब आपको पता है 0 to 49 रहता है, तो क्या होता है 0, तो 0 to 49 रहेगा 0, तो ये 15 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, 2 0 डाल देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 31400, सॉरी अप है तो 5 हो जाएगा, 100 ऐड हो जाएगा। अगर नॉर्मल राउंड रहता तब 400 होता है, तो अप है तो इसलिए क्या हो जाएगा 31500। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं राउंड डाउन के लिए। राउंड डाउन का सिंपल सा फंडा है कि कोई भी वैल्यू या तो डाउन होना चाहता हो या अप होना चाहता हो, लेकिन उसका जो अल्टीमेट कैलकुलेशन होगा वो किस में होगा, डाउन में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 3.1, 3.2, 0 का मतलब डेसिमल प्लेस पे, ओके डेसिमल प्लेस पे है तो 3.2 है, तो ये बेसिकली डाउन होना चाह रहा है, और होना फंक्शन भी हमारे पास क्या है, डाउन ही है, तो 3 आंसर हो गया। अगला है 76.9, 0, मतलब ये डेसिमल के बाद 9 है, तो ये अप होना चाह रहा है, 77 उसके पीछे केस में आंसर आया था, बट ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अगला है 3.14159, 3, तो यहाँ पे 1 पे कह रहा है राउंड डाउन करने के लिए, तो 1 के बाद क्या है 5, बेसिकली ये अप हुआ था लास्ट केस में, 142 आया था, बट ये यहाँ पे डाउन फंक्शन है, इसलिए क्या आंसर हो गया 3.141 डाउन होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.14159, तो ये डेसिमल के बाद पहला डिजिट पे बोल रहा है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट के बाद क्या है आपका 4, तो ये होना भी चाह रहा है डाउन, और फंक्शन भी हमारे पास क्या है, डाउन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3.1। और यहाँ पे देख लीजिए जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था राउंड डाउन, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले सेकंड प्लेस पे बोल रहा है, मतलब टेंस प्लेस पे, -2 का मतलब क्या हुआ, टेंस, 1 रहता है तो यूनिट, तो ये 00 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 31400, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप राउंड अप, राउंड डाउन एंड राउंड फंक्शन आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन एक हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है एक एक क्वेश्चंस करके। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं तीनों फंक्शन ले लेता हूँ, तीनों फंक्शन, पहला लेता हूँ राउंड, फिर दूसरा लेता हूँ राउंड अप, एंड तीसरा लेता हूँ राउंड डाउन। ओके, एक कोई डेटा ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लिया यहाँ पे 76.9, 0, तो राउंड में क्या होगा, ये अप होगा, मैथमेटिकली डेसिमल के बाद 9 है तो ये अप होना चाहेगा, और फंक्शन भी हमारे पास क्या है, राउंड। दूसरा है राउंड अप में 76, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 76.9, 0, तो राउंड अप में अप ही होना चाहिए, यहाँ पे भी अप हुआ तो यहाँ पे भी अप है, तो 77,
बट 76 में 6.9, यहाँ पे अप होना चाह रहा है, बट आंसर क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक ही डेटा के साथ फंक्शन का नाम बदलने से क्या हो जाता है, वैल्यू अलग अलग हो जाता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हमने किया है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ है। राउंड, प्रोडक्ट एंड मॉड मिक्स करके दिया हुआ है, राउंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट 10, 3.5 का आंसर हो जाएगा 35। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो जाएगा 35, कॉमा मॉड 3,2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, राउंड फंक्शन। ओके, तो अब 35 कॉमा 1, मतलब 1 का मतलब वो डेसिमल के बाद, तो डेसिमल नहीं तो क्या हमें यहाँ पे डेसिमल डाल के 1.0 कर सकते हैं। हाँ, तो डेसिमल के बाद 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अगला है राउंड, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बैंक से है, 55 कॉमा -2। ओके, तो -2 का मतलब हुआ डेसिमल से पहले टेंस प्लेस पे तो 50 पे, तो मैंने आपको रूल लिखाया था टेंस प्लेस के लिए 50 से 99 के बीच में होगा, तो क्या इसका आंसर होगा 100, और माइनस लगा हुआ है तो -100, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दिया हुआ राउंड डाउन 89 कॉमा -2, क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू राउंड डाउन 89 कॉमा -2। तो -2 का मतलब हुआ डेसिमल से पहले 2 डिजिट, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 दे दें, डेसिमल से पहले सेकेंड मतलब टेंस प्लेस पे। तो अगर मैथमेटिकली रूल आप देखें तो 50 से 99 के बीच में रहता है तो 100 होता है, बट यहाँ पे फंक्शन क्या है, डाउन, तो 100 नहीं होगा तो क्या होगा, 0 आंसर। तो आंसर क्या हो गया, 0। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है आपका राउंड अप, राउंड अप 31.5 कॉमा -1, तो -1 का मतलब हुआ डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे। तो अब देखिए मैथमेटिकली 0 से 4 तक वंस प्लेस के लिए जो रूल था वो क्या होता है, 0 होता है, 0 से 4 तक 0, तो ये होना चाह रहा है 0, बट फंक्शन हमारा क्या है, अप लगा हुआ है, तो अप लगा हुआ है तो ये अप होगा, तो 30 ना होकर के क्या हो जाएगा 40, तो 0 नहीं होता है तो क्या होता है 10, तो 30 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 40। तो आंसर आपका 1 इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आएगा, ये इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट वन इज फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फ्लोर का मतलब होता है डाउन करना, फ्लोर का मतलब क्या होता है, डाउन करना, एंड सीलिंग का मतलब होता है अप करना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, फ्लोर फ्लोर फंक्शन, और यहाँ पे मान लीजिए कोई डेटा दिया हुआ है 5.6 कॉमा 2, ये कोई डाटा, तो लिखिए राउंड डाउन, ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से डेफिनेशन लिख दूँ, राउंड डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू, एसवी का मतलब हुआ सिग्निफिकेंस वैल्यू। ओके, तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, राउंड डाउन करना। अब देखिए 5.6 कॉमा 2, तो ये गिवन नंबर है और ये क्या है आपका सिग्निफिकेंस वैल्यू है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस वैल्यू का मल्टीपल लेते हैं, क्या लेते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू का मल्टीपल। तो 2 का मल्टीपल 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। ओके, तो ये मल्टीपल हो गया। अब क्या बोल रहा है, राउंड डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5.6 से डाउन में, 5.6 से डाउन में नियरेस्ट मल्टीपल क्या आया, 4 आया, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, सिमिलरली सीलिंग में चलते हैं, सीलिंग में 5.6 कॉमा 2। अब देखिए इसका डेफिनेशन होता है राउंड, सीलिंग का मतलब अप, राउंड अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू, राउंड अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू। ओके,
तो यहाँ पे आप देखिए 5.6 के जस्ट बाद नियरेस्ट मल्टीपल क्या आया, 6 आया, तो ये 6 आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या आया आपका, 6। तो आई होप समझ में आया होगा कि फ्लोर और सीलिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फ्लोर 3.7, 2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ मिनट। पहला क्वेश्चन है फ्लोर 7, 2। तो 2 का मल्टीपल पहले लिखिए। तो 2 का मल्टीपल 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 2 4। तो 3.7 से जस्ट पहले 3.7, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। तो हमारा वैल्यू जो है 3.7 है। तो 3.7 से जस्ट पहले मल्टीपल क्या है आपका, 3.7 से जस्ट पहले जो मल्टीपल है आपका है 2। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 आंसर हो गया। ओके, देखिए राउंड्स 3.7 डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2, दैट आंसर इज 2। नेक्स्ट है फ्लोर -2.5, -2। फ्लोर -2.5, -2। तो -2 का मल्टीपल लेंगे, तो -2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 2 -4। तो नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा, -2 होगा। तो इसका भी क्या हो गया, -2 आंसर। अगला है -2.5, -2। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये क्यों, क्योंकि एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में। तो जब भी माइनस का मल्टीपल हम लिखेंगे तो माइनस में आएगा। -2 इंटू 1 -2 इंटू 2 -4। तो कभी भी ये वैल्यू मैच करेगा नहीं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा नंबर एरर होता है। अगला है फ्लोर 1.58, 0.1। तो अब देखिए 0.1 मतलब अगर डेसिमल आप इग्नोर करेंगे तो ये 1 है, और 1 के मल्टीपल में दुनिया का सारा वैल्यू आता है। तो जस्ट यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेकर के आपको आंसर लिख देना है, 1.5 आंसर हो गया। उसके बाद है 0.234, 0.01। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट लिख देना है, तो आंसर आ गया आपका तो 0.23। तो यहाँ पे 23 क्या हो गया आंसर, यहाँ पे 1.1 आंसर हो गया। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये फ्लोर का क्वेश्चन था। अब आते हैं सीलिंग में। सीलिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। सीलिंग क्या बोलता है, यहाँ पे रिटर्न्स राउंडेड अप अवे फ्रॉम 0 टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सीलिंग का 2.5, 1। तो 2.5, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 के मल्टीपल लेंगे। तो 1 के मल्टीपल में 2 भी है, 3 है। तो 2.5 से जस्ट बाद नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, 3। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3। 2.5, 1 है, और यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, सीलिंग। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। तो 2.5 बीच में कहीं होगा, तो 2.5 के जस्ट बाद, क्योंकि सीलिंग मतलब राउंड अप होता है, तो 3 है। तो 3 आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये इसका आंसर क्या है, 3 है। अगला है -2.5, -2। तो सीलिंग मतलब अप, तो -2.5 के जस्ट बाद 2 के मल्टीपल में क्या आता है, 4 आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे ध्यान रखना है, और क्योंकि दोनों जगह निगेटिव है, एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो -2 दिया हो, तो -2 के मल्टीपल में -4 आएगा। ओके, और सीलिंग मतलब अब तो 2.5 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू लेना है, दैट इज़ 4। तो आंसर क्या हो गया, -4। नेक्स्ट है आपका -2.5, 2। तो देखिए -2.5, 2 करेंगे तो ये नियरेस्ट मल्टीपल क्या आएगा सीलिंग में, देखिएगा जब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल निकालना, तो इसका क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप बताइए, यहाँ निगेटिव में है, तो -2.5 से छोटा वैल्यू होता है 2, -2, या बड़ा होता है -2। तो -2 बड़ा वैल्यू होता है, इसलिए सीलिंग का आंसर यहाँ पे क्या आ गया, -2 आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दोनों जगह निगेटिव था, इसलिए हमें -4 को कंसिडर करना पड़ा। यहाँ पे न दिए गए नंबर ही निगेटिव है, तो इससे हमेशा अप वैल्यू लेना है। तो अप वैल्यू हमेशा मल्टीपल में क्या आएगा, -2 आता है। नेक्स्ट है 1.5, 0.1। तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट पे आपको कंसिडर जस्ट कर लेना है, तो 1.5, और यहाँ पे है
4 कॉमा 0.01, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, बट यहाँ पे एक डिजिट रिमेनिंग बच गया, तो आपको राउंड अप करना है, क्योंकि सीलिंग में राउंड अप होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.2, ये 0.2 आपका राइट आंसर है। तो आप मल्टीपल्स पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो एक बार हम और आपको समझा देते हैं कि राउंड अप राउंड डाउन कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सीलिंग फ्लोर में फ्लोर और दूसरा क्या है सीलिंग, ओके। 3.7 कॉमा पे 3.7 कॉमा 3 ले लिया, तो 3 का मल्टीपल में फ्लोर होगा, फ्लोर में टू द नियर 1 3 3 इंटू 2 6, कहाँ तक लेना है मल्टीपल, 3.7 है, 3.7 से जस्ट पहले और जस्ट बाद, तो 3.7 से जस्ट पहले मल्टीपल जो आया 3 आया, तो ये डाउन हो गया फ्लोर, और 3.7 से जस्ट बाद आया 6, तो ये अप वैल्यू हो गया आपका 6। तो देखिए एक ही डेटा के साथ फ्लोर में आंसर 3 आया और सीलिंग में आंसर क्या आया 6 आया। तो आई होप आपको फ्लोर और सीलिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस कि कैसे पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लोर सम 9, 3.27, प्रोडक्ट 1,2। देखिए पहले 3.27 9 3 12.27, ओके, कॉमा प्रोडक्ट 2, और इसके आगे क्या लगा हुआ है फ्लोर। सिक्स, तो 6 दूना 12 होता है। अगला 2 इंटू 7 14। तो फ्लोर में क्या होता है डाउन करना, फ्लोर में क्या होता है डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस वैल्यू, तो 12.27 से डाउन वैल्यू आपका क्या हो गया 12 हो गया, तो इसका आंसर जो हो गया आपका 12 हो गया, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्लोर 0.234, 0.01, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो डेसिमल, बट अगर यहाँ पे सीलिंग रहता तो सीलिंग में अप करना होता तो सीलिंग में 0.24 आंसर हो जाता, तो यहाँ पे 0.23 आंसर है। उसके बाद यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन है फ्लोर इवन का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों जगह निगेटिव है, तो चलाइए, तो फ्लोर में क्या हो जाएगा आंसर -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू 2 -4 हो जाता है जो अप वैल्यू हो जाएगा, बट फ्लोर में हमें क्या लेना है डाउन वैल्यू लेना है। तो आई होप समझ में आया होगा फ्लोर और फ्लोर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सीलिंग, तो सम दिया हुआ है, E1 का वैल्यू है आपका 1.2, E2 का वैल्यू आपका 0.3, 0.1, और इसके आगे क्या लगा हुआ है सीलिंग, तो आप सम पहले कर लीजिए 1.2, 0.3, तो 1.5 हो गया, 0.1, तो एज इट इज आपको आंसर लिख देना है, हमने जैसे ही बोला आपने, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला है आपका सीलिंग 0.234, ये भी हमने डिस्कस किया है, बट वंस अगेन यू हैव टू सीन, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट पे अंडरलाइन करके इसके बाद 4 है, और बट हमें सीलिंग में क्या होगा अप होगा, तो 0. क्या हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो और भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिए, -2.5 है, -2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अप में -4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सीलिंग E1 का वैल्यू दिया हुआ -2.5, -2, तो दोनों जगह निगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ वर्क करेगा, तो सीलिंग में अप तो 2 का मल्टीपल 4 होता है, तो -4 इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ सीलिंग 10.7,
कॉमा 1। तो 1 के मल्टीपल में 10 भी आता है, 11 आता है। तो सीलिंग में हमें क्या करना है, अप करना है। तो 10 के बाद क्या होता है, 11। तो आपका 11 इज़ द राइट आंसर। 1 के मल्टीपल में 10, 11, 12 सब आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अगला है राउंडिंग रिलेटेड फंक्शन इवन एंड ऑड। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है इवन का, राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। ये इवन का आपका हो गया। और ऑड इंटीजर का है राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। एंड इंटीजर का क्या हुआ, राउंडिंग अ पॉजिटिव नंबर डाउन नियरेस्ट टू जीरो एंड नेगेटिव नंबर डाउन राउंड्स इट अबे फ्रॉम जीरो। तो ये तीनों एक एक करके समझ लेते हैं। मान लीजिए एक इवन एक फंक्शन दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सॉरी 3 ले लेता हूँ, 3। तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो दो इवन में क्या करता है, अप करता है। तो 3 के जस्ट बाद इवन नंबर क्या है, तो 4 है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। सिमिलरली ऑड ले लेते हैं। ऑड में मान लीजिए मैंने 6 लिया, 6 और इसमें भी अप करेगा। तो 6 के जस्ट बाद आपका ऑड नंबर क्या होता है, 7। तो 7 इज़ द राइट आंसर। अगला इंटीजर का लेते हैं। इंटीजर में क्या करता है, डाउन करता है। तो मान लीजिए मैं 1.7 लिया, तो 1.7 के डाउन में इंटीजर क्या है, 1 इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे इंटीजर वैल्यू होते हैं। ओके, तो ये 1.7 का 1 आ गया। फिर मान लीजिए इंटीजर ऑफ 0.5 लेता हूँ। तो 0.5 का इंटीजर वैल्यू, 0.5 से डाउन में इंटीजर वैल्यू क्या है, 0 है। फिर अगर कोई एक निगेटिव का ले लेते हैं, -2.7। तो -2.7 देखिएगा, ये आप -2.7 से डाउन में इंटीजर वैल्यू क्या है, -3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि इंटीजर का क्या होता है, राउंडिंग अ पॉजिटिव नंबर डाउन नियरेस्ट टू जीरो एंड नेगेटिव नंबर डाउन राउंड्स इट अबे फ्रॉम जीरो। तो -3 अबे फ्रॉम जीरो है। ओके, तो ये इंटीजर का आपका हो गया सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न नंबर राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। नियरेस्ट इवन इंटीजर के लिए कौन सा हम फंक्शन यूज करते हैं, इवन फंक्शन। इन एम एस एक्सेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इवन ऑफ 2। इवन ऑफ 2 का राउंडिंग वैल्यू, इवन ऑफ 2 का राउंडिंग वैल्यू क्या होगा, तो 2 ही होगा। अगर जो इवन नंबर में है तो इवन ही आंसर आएगा ना, क्यों उसको बदलेगा। मान लीजिए कोई नंबर ऑड दिया हुआ और ऑड ही पूछा हुआ, तो ऑड ही सेम आंसर हो जाएगा। तो ये आपको आंसर 2 हो गया। अगला है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इंट फंक्शन इन एक्सेल। तो इंट के साथ आप क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं। टेक्स्ट लेते हैं क्या, नहीं। डेट लेते हैं क्या, नहीं। 2 डेटा लेते हैं क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन 1 इज़ द क्या है, राइट आंसर। जैसे अभी मैंने इंटीजर लिया था ना 1.5, 1.7। तो अगला है, इन एम एस एक्सेल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इवन ऑफ -1। -1 का इवन क्या हो जाएगा, -2। -1 तो आपका ऑड नंबर है, तो उसके जस्ट बाद आपका क्या आता है, -2 आता है। तो ये हो गया आपका इवन का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, बाय बाय।